बताए थे कि किसी भी समीकरण का ग्राफ देख करके आप उसका हल बता सकते हो और हल देख करके उसका ग्राफ बता सकते हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त निष्कर्ष क्या है? एक अद्वितीय हल होने पर उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, अनंततः अनेक हल होने पर उसका ग्राफ संपाती होता है, और कोई हल नहीं होने पर उसका ग्राफ कैसा होता है? समांतर होता है। अब हम लोग देखेंगे इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखो, हम रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बताए थे उस दिन, तो उसमें बताए थे कि इसका व्यापक रूप जो होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 होता है। अब इस कंडीशन, ये व्यापक रूप है। अगर ये वाला कंडीशन आ जाए कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बटा b2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बटा b2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बटा b2, तब देखो ये अगर कंडीशन आ गया तो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अगर ये आ गया तो इसका हल जो होगा एक अद्वितीय होगा, एक अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा इसका? एक अद्वितीय। यह समीकरण योग में, यह समीकरण योग में, यह समीकरण योग में संगत होगा। यह समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। यह समीकरण युग्म क्या हो गया? संगत होगा। और चौथा आता है यह समीकरण योग में, समीकरण योग में अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। अगर ये वाला a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1 बटा b2, तो इसका ग्राफ जो होगा खींचेंगे तो कटने वाला आएगा। एक जगह पर जाकर के वो ग्राफ क्या होगा? कटेगा। जैसे ये हम ग्राफ खींचे थे तो ये कटने वाला नहीं था, ये कटने वाला नहीं था, कहीं नहीं कटने वाला था। इसके बाद ये ग्राफ खींचे तो संपाती हो गया था, एक दूसरे पर आ गया था। ये ग्राफ खींचे थे तो समानांतर हो गया था। लेकिन ये जो ग्राफ खींचेंगे, अगर ऐसा कंडीशन वाले का ग्राफ हम खींचेंगे, इस कंडीशन वाले का a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1 बटा b2, तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा उसका? उसका हल जो होगा एक अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा? एक अद्वितीय। यह समीकरण युग्म संगत होगा और यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। समीकरण युग्म संगत होगा और समीकरण युग्म अविरोधी होगा। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सब के सब बराबर हो जाए, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब इसका जो ग्राफ होगा वह है संपाती होगा। संपाती मतलब ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप मतलब एगो खींचिएगा वही बहु खींचा जाएगा। संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा। दूसरा कंडीशन क्या आएगा इसका? इसका जो हल होगा, हल जो होगा इसका अनंततः, अनंततः अनेक हल होगा। अनंततः अनेक हल होगा। अनेक मतलब कि बहुत सारा इसका हल आएगा। तीसरा की दिक्कत क्या होगा? यह समीकरण योग में, यह समीकरण योग में संगत होगा। यह समीकरण योग में संगत होगा। यह समीकरण योग कैसा होगा? संगत। और चौथा हल आएगा इसका, यह समीकरण योग में, यह समीकरण योग में आश्रित होगा, आश्रित होगा। यह समीकरण योग में आश्रित होगा। ध्यान से समझना। अब
अगर ऐसा आ जाए तो इसका ग्राफ संपाती होगा। जैसे हम ये ग्राफ खींचे थे तो ओवरलैप किया था, एक रेखा नहीं खींचा गया है, समीकरण दुगो है, लेकिन ये जो ग्राफ आया है एक रेखा आ गया, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? संपाती। कौन सा कहलाएगा? ये संपाती। तो वो ऐसे ही ये किसका कंडीशन है? a1/a2 बराबर जब हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए जब c1 में c2, तो ग्राफ संपाती हो जाएगा। इसका हॉल बहुत सारा आएगा। हॉल बहुत सारा मतलब 1 से बराबर 2, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, बहुत सारा, अनंत तो अनेक, मतलब इसका अंत नहीं उतना हल आएगा। और यह समीकरण युग्म संगत होगा। देखो दो कंडीशन में संगत होता है, पहला और दूसरा कंडीशन में संगत होता है, और तीसरा कंडीशन आएगा ये वाला, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2। तब इसका ग्राफ जो होगा, तब इसका जो ग्राफ होगा, तब इसका जो ग्राफ होगा, तब इसका जो ग्राफ होगा, तब इसका ग्राफ जो होगा समांतर आ जाएगा। समांतर मतलब ट्रेन का पटरी। ग्राफ कैसा होगा इसका? समांतर हो जाएगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका? समांतर। हल जो होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। पहला वाला कंडीशन में खाली एगो हल होता था, दूसरा वाला कंडीशन में, पहला वाला कंडीशन में खाली एगो हल होता था, दूसरा वाला कंडीशन में अनंत अनेक हल होता था, तीसरा वाला कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल ही नहीं करेगा उसका। तीसरा कंडीशन, यह समीकरण योग में, याद करो दुगो संगत हो चुका है, तो यह समीकरण योग में असंगत होगा, असंगत होगा। यह समीकरण योग क्या होगा? असंगत हो जाएगा। और चौथा बतिया आएगा, यह समीकरण योग में पहला याद करो विरोधी नहीं अविरोधी हुआ था, पहला विरोधी नहीं हुआ था, अविरोधी, दूसरा आश्रित हो गया था। अविरोधी का मतलब वो अविरोधी था, वो एक दूसरे से विरोध नहीं करता, दूसरा आश्रित, एक दूसरे पे आश्रित था कि तू 2 आएगा तो फिर 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये बिल्कुल विरोधी होगा। यह समीकरण योग में, यह समीकरण योग में विरोधी होगा। यह समीकरण योग क्या होगा? विरोधी। 3 ही कंडीशन है, बस 3 ही कंडीशन है। a1/a2, a1/a2, देखो a1/a2 अगर बराबर नहीं हुआ b1/b2 तो एक अद्वितीय ग्राफ प्रतिच्छेदी समीकरण योग में, संगत समीकरण योग में अविरोधी। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और बराबर हो गया c1 में c2 तो ग्राफ संपाती, ग्राफ संपाती। समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? अनेक हल, अनंततः अनेक हल। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। और समीकरण युग्म कैसा होगा? आश्रित। कैसा होगा? तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब ग्राफ हो जाएगा समांतर, इसका हल होगा कोई नहीं। और यह समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। समीकरण युग्म कैसा होगा? विरोधी। बात समझ में आ गया किसी किसी बना? बोलो, फिर से पूछते हैं थोड़ा सा। चलो बताओ, ये कौन सा ग्राफ का कंडीशन है? अगर ऐसा आया तो कैसा ग्राफ आएगा? कैसा ग्राफ आएगा? संपाती। सब बराबर है, संपाती। और हल कैसा होगा? अनंततः अनेक हल होगा। अगर यहां नॉट इक्वल टू हो जाए तो ग्राफ कैसा आएगा? समांतर। और हल कैसा होगा? कोई हल नहीं। दूसरा चीज, अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाए तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। और हल कैसा होगा? एक अद्वितीय। एक क्वेश्चन बनवाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली चलते हैं 3.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, फिर उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हल तो करना है, लेकिन कौन सी विधि से हल करना है?
ग्राफ का पेपर लाए आप लोग? ग्राफ के पेपर लाए होंगे तो हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। कौन सा विधि से हल करना है प्यारे बच्चों? बहुत आसान है हल करना है इसको। क्या है? बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो। पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 बेसी है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन से विधि से हल करना है इसको? अरे पढ़ो ऊपर। कौन से विधि से? ग्राफीय विधि से। चलिए देखते हैं। माना 10 को लड़का लड़की भाग लिया है। माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर y। मान लेते हैं लड़कों की संख्या 1 और लड़कियों की संख्या बराबर। पहले तो समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा ना, पहले समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा ना। लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बचवा टोटल कितना लड़की लड़की भाग लिया है? 10 गो। कगो लिखेंगे प्रतियोगिता, लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से, पहली शर्त से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, यानी कि x प्लस y। अब बराबर कितना हो जाएगा? कैसे? क्योंकि लड़का और लड़की दोनों भाग लिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना टोटल विद्यार्थी आएंगे। और ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त से, हाँ हेलो प्रणाम जी। अरे मारिए ना लीजिए वो लोग, पिटिए धके छड़ी छड़ी डंटे उंटे से ना लगी। कहो तो सुन, तो वो हमरे गलती बा। घरे बैठा ना आराम से। हाँ का तो कहत रही हम। दूसरी शर्त से अब क्या कर रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है? 4 अधिक है। अच्छा लड़की कितनी है? y। लड़का कितना है? x। लेकिन ये 4 गो बेसी है, तो बराबर करना होगा तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ना समझ में आया? फिर से, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़की कितनी है? y। लड़के कितने हैं? दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ना समझ में आया? अभी इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो हो जाएगा माइनस, चाहे x से को लेकर आओ ना इधर, -x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 4। समीकरण कितना हो गया? यानी कि वो कह रहा था कि समीकरण युग्म बनाइए, तो बताइए समीकरण युग्म क्या बना? समीकरण युग्म क्या बना बताइए? ये को बना है x प्लस वाई बराबर 10 -x प्लस वाई बराबर 4। ये आंसर हो गया, समीकरण युग्म बन गया।
अब कह रहा है कि इसको ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। लिखेंगे अब ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हल। चलिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं इसको। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले पहला समीकरण लिखते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है 10, तो एक्स बराबर 10 माइनस वाई, बक्सा बनाएंगे ऐसा, हैं हेजा एक्स लिखेंगे, हेजा क्या लिखेंगे वाई, वाई बराबर रख देते हैं 3। तो ये 3 रखने पर, तो वाई बराबर क्या रख दिए 3। तो एक्स बराबर 10 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 7। वाई बराबर रख देते हैं 4, 4 रखने पर कितना रख दिए 4। तो एक्स बराबर 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6। अरे हो जाएगा ना इतना। फिर रखो अब समीकरण दूसरा ले लो, माइनस एक्स। समीकरण दूसरा में क्या दिया है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो इसको उधर भेज दो, वाई बराबर 4 प्लस क्या हो जाएगा या एक्स। बक्सा बनाएंगे एक्स वाई, और बोलो एक्स बराबर 1 रख दें, 1 रखने पर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1। वाई बराबर कौन कौन फुजिया ना है कि हे में वाई बराबर रख रहे थे, एक में एक्स बराबर, अरे हेने वाई को लेके गए थे तो वाई रख रहे हैं, हेने किसको लेके चले गए हैं, ठीक है देखो ना। अब वाई बराबर क्या आ गया 5, एक्स बराबर क्या रख दें बोलो माइनस 1 रख देते हैं, माइनस 1 रखने पर वाई बराबर एक्स बराबर माइनस 1 रखिए, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, वाई बराबर 3। तो यहाँ पर माइनस 1 जब रखे तो हेजा कितना आ गया 3। और कोई दिक्कत है बोलो। अब इन पॉइंट को लेकर हम ग्राफ खींचेंगे ना, खींचो ग्राफ। ग्राफ के लिए ग्राफ का पेज चाहिए ना, ग्राफ का पेज चाहिए ना, ग्राफ का पेज लाया है कोई, हैं ठीक है। वो ग्राफ का पेज हम क्या करेंगे। अच्छा ये में पॉइंट लेना है ना जी बबुआ, एक्स की तरफ 7 है और 6 है, और वाई की तरफ कितना है 3 4, और माइनस वाला बड़ी छोटी को है ना, तो यहाँ पर हम इतना बड़ा नहीं लेंगे इसको, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। उतना हो भी नहीं करेगा, और ऐसा कर लेंगे एक्स की तरफ 7 है तो ठीक तो है ही, काफी है ना। और इसमें लाइनिंग नहीं दिया है, ये लाइनिंग ले लेंगे, हो जाएगा। चलो पहला एक्स की तरफ 7 तो वाई की तरफ 3, एक्स की तरफ 7 तो वाई की तरफ 3 यहां पर आएगा, और एक्स की तरफ 6 तो वाई की तरफ है 4, एक्स की तरफ 6 तो वाई की तरफ है जाएगा, और दोनों को मिलाएंगे। ठीक है। अगला एक्स के तरफ 1 तो वाई के तरफ 5, एक्स के तरफ 1 तो वाई के तरफ 5, और एक्स के तरफ -1 तो वाई के तरफ 3, एक्स के तरफ -1 तो वाई के तरफ 3 होगा ना। और मिलाएंगे इसे, हम घसका लेंगे इसे। अरे बुझा रहा है ना, कोई दिक्कत है बोलो। एजा पॉइंट कितना है -1, यहाँ का पॉइंट क्या है 1, 5, यहाँ का पॉइंट क्या है 6, 4, यहाँ का पॉइंट क्या है 7, 3। अरे है ऐसे तीर के निशान दे देंगे। ये समीकरण का नाम क्या है, पहला समीकरण था ये, एक्स प्लस वाई बराबर 10। इस समीकरण का नाम क्या है -x प्लस, इस समीकरण का नाम है -x प्लस वाई बराबर 4। स्केल 1 बराबर, अरे ठीक है ना, खत्म नहीं हुआ अभी, मान निकालना है। ग्राफीय विधि से समीकरण हल करने के लिए हम रूल लिखवाए थे, ये वाला याद है।
ग्राफ पेपर पर प्राप्त बिंदुओं से एक स्वच्छ ग्राफ खींचा जाता है। स्वच्छ ग्राफ खींचे हैं, ठीक है। अब उन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को उस रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है। लिखवाए हैं, पढ़ो। उन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को उस रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है। ई कटल है कहीं, ये है कटान बिंदु कहूं, लिखेंगे कटान बिंदु। कटान बिंदु बराबर x के तरफ 3 और y के तरफ पहले x होता है तब ना y होता है, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर, इसीलिए लड़कों की संख्या क्या माने हैं, लड़कों की संख्या x माने हैं ना, तो कितना आ गया 3, और लड़कियों की संख्या क्या माने हैं y ना, बोलो, अरे बोलो ना जी, तो कितना आ जाएगा वो, और यही हो गया। बात समझ में आया? हाँ, वो बंद कर दो, कोई दिक्कत है? हाँ, समझ में आया कैसे हुआ ये? पंखा नहीं एसी, पंखा बंद कर दो, छोड़ दो छोड़ दो। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। कटान बिंदु जहां रहेगा वही इसका आंसर होगा। बात समझ में गया? कहीं पूछना है इसमें, बोलो। अगला क्वेश्चन बनवाते हैं और समझ में आएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हल। अच्छा, क्या पूछा है? पूछा है एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर व्हाट, फिर क्या पूछा है, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर व्हाट। एक पेंसिल का मूल्य पूछा है और एक कलम का मूल्य पूछा है। मानेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर y रुपया, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से, प्रश्नानुसार अगर पहली शर्त से देखिएगा, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया। इसके बाद में तो बताओ, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x। 7 कलम का, एक कलम का मूल्य कितना है, y, 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y, बराबर क्या हो जाएगा, 50। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब कह रहा है दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या बोला है, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5
कॉलम का मूल्य बराबर 46 रुपया। 7 पेंसिल और 5 कॉलम का मूल्य बराबर 46 रुपया, यानी कि 7x प्लस 5y अब बराबर क्या हो जाएगा 46। समीकरण 2 बन गया। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या आया, समीकरण युग्म। पहले समीकरण युग्म बनाना था ना, क्या बना 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। ग्राफीय विधि से हल करना है ना, लिखेंगे अब ग्राफीय विधि से हल। कौन सा विधि से हल करना है इसको, बारी बारी से दोनों समीकरण लेकर के हम पॉइंट निकालेंगे ना। पहले इसका लिखेंगे, पहला समीकरण क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7y बटा में 5, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y। चलो बारी बारी से मान रखते हैं। तो y बराबर, देखो अब यहीं पर रखना होगा, ऐसा रखना है कि ये भागा देने पर कटे, बटा में न आए, तो 5 रखें। y बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर 5 रखिएगा तो x बराबर 50 माइनस 7 गुना 5 बटा में 5, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35 बटा में 5, x बराबर हो जाएगा 15 बटा में 5। पहुंचती आई बराबर कितना हो गया, जब y बराबर 5 रखे तो x बराबर कितना आ गया 3। अब रखते हैं y बराबर, अब क्या रखें ऐसा कि ये 0 रख दें, y बराबर 0 रखने पर हो ना जाएगा, 0 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा पर ना। तो y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 50 माइनस 7 गुना 0 बटा में 5, x बराबर 50 माइनस 0 बटा में 5, 50 बटा में 5, 10 से x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर जब 0 रखा गया तो x बराबर कितना आ गया 10। अब रखते हैं, अब दूसरा समीकरण, दो को तो हो ही गया वो। दूसरा समीकरण क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटा में 7। यहां पर x और यहां पर y, y बराबर बोलो क्या रखें, कितना रखें बोलो, y बराबर -2 रख दें, -2 रखने पर x बराबर 46 माइनस 5 गुना -2 बटा में 7, x बराबर 46 प्लस 10 बटा 7 हो जाएगा 56 बटा में 7, 7 बटे 56, x बराबर कितना आ जाएगा 8। जैसे ही यही -2 रखे तो यही क्या आ गया 8। अब की बार रखवाओ, y बराबर ऐसा रखो कि कटने लगा जाए, 46 में से 15 घटा कितना बचता है 35, 35 बचता है ना, तो 3 रख दें y बराबर, y बराबर 3 रखने पर x बराबर
46 माइनस 5 गुना बटा में 7, एक्स बराबर 46 माइनस 15 बटा में 7, एक्स बराबर 21 बटा में नहीं 35 ना। अरे हाँ हो, तो ऐसा का रखें, 5 रखो तब ना। क्या रखते हैं, 5 रखो, 25 आ जाएगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 गुना 5 बटा में 7, एक्स बराबर 46 माइनस 25 बटा में 7, 21 बटा में 7, 70 के x बराबर कितना आ जाएगा 3। यहां पर आ गया 5 और यहां पर आ गया 3। अब खींचेंगे ना, ग्राफ है। ग्राफ के लिए ग्राफ का पेज लेना पड़ता है। ये हम ग्राफ का पेज खरीद के लाए हैं, ठीक है। ये एक्स होता है, इधर क्या होता है, वाई होता है वो। है ना, 100 कौन वाई हो जाएगा। एक्स के तरफ 8, नहीं उधर चलो, एक्स के तरफ 3 तो वाई के तरफ 3, 5 यहां पर आएगा। एक्स के तरफ 10, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्स के तरफ 10 तो वाई के तरफ 0 ही तो यही आएगा जी, होगा ना। खींचेंगे एक लाइन है, बताओ ऐसा ग्राफ आ गया, मतलब बढ़िया है यार, खराब थोड़ा ना है। खराब है, बढ़िया खींच दिया जा, अभी ना खींचे। हाँ हम कुछ बनाए तो तोहनी के खराब लगबे करी। आपन आदमी खाना बना के खाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मैं नीमक मिर्चाई बेसी हो रही ना तो स्वादिष्ट लगी। घर तू घरवा मिलता है बना के, कैसन तो लागता, कैसन तो लागता, बना के खा। हम्म, होता है नहीं सन, नहीं बताइए बस, हम थोड़े ना ऐसा ही भी करता है तो। हम पहला बार दाल भात बना के खाए थे जैया, तो हमें भुंजिया बनाए थे वो आलू के, हमें इतना नीमक डाले थे कि हम पानी से वो अलुया भुजीवा को धोए थे, भुजीवा के धोए थे हम, खूब घरे किसी आ रहे थे कि हमरा के भेज दिए सब लोग, जो जो पढ़े जो दूसरा जगह। और जब कुछ बनावे के ना खाए के ठिकाने ना, आ दाल कैसे बना रहे थे सुन के हंसोगे। मम्मी मेरा को दी थी तसली छोटी को कि में दाल बनाई है बबुआ। कुकर हमनी घरे बड़ी डरात रहन आदमी कुकर रखे से, कुकर खाता फाट जाला, कुकर फाट जाला, धरती फाट जाता मर जाता नहीं, कुकर फाट जाता, कुकर फाट जाला। कुकर हमनी घरे कोई कुकर के कुओ ना जानत रहे कि कैसन होला वो। 20 में पिताजी समझेले रहन हमरा के कुकर मत किनी है, कुछ किनी है तो। हाँ अच्छा कुकर ना किनम, तसली में भात बनावे खातिर दिलन जे हमरा के। हम गैस भरवा के लैनी आ चूल्हा में एक बोतल तेल देले रहे, बड़का बोतलवा से सेपरेट वाला से, घरे से पहले मिलता था, कपार पे टांग के मिल जाता था ओकरा के ऐसे। हाँ चाहता नहीं हम, बुझाता नहीं कि पढ़े जाता नहीं कि बोरा ढोवे जाता नहीं। हाँ, ले गए तो ढो के मेरे से तसली में वो तेल डाल के आ दलिया डाल के भूंज रहे थे ओकरा के, दाल बना रहे थे ना। 5-10 मिनट भूंजने के बाद पानी डाले, पानी डाल के खूब खौला है। अब वो इतना नहीं हो रहा है, घुलिए नहीं रहा वो खूब कूच रहे, लास्ट में उठा के भीग दी। और बचल मार भात, गीला भात बन रहा है कसहूं, और जो भुंजिया खाता नहीं तो मुंह में नहीं के पड़त। अब गईनी पानी से लेकर, हम रियल बता रहे हैं, पानी से लेकर धोनी ओकरा के हम, तो धोला से जाता वो उतना भुंजिया में नीमक था कि हम मार भात में नीमक डाल के ना खाए थे भुंजी में लपेट के खाए।
तो वो बेसी था, अब तो वो भर पेट आदमी खाया। हाँ, तो वो आदमी उस दिन भर पेट खाना खाया कि बड़ा अच्छा खाना बनल है। हाँ, नहीं तो उस समय उस सोचने पर फिर वो हमारा पार्टनर आया, रूम पार्टनर जो था, वो आया। वो इतना बदमाश था, वो अपने रोटी बनावत रहे अपना खाती, हमरा के रोटी हमरा से बनवावत रहे। बहादुर वाला कहानी पढ़े हो ना, वो निर्मला रोटी बना के उठ गई, अपन रोटी अपने से बनावे, हमार रोटी कहे तो हम कहें कि ऐसे काहे कर रहे हो, हमरे गांव के लड़का रहे, भैया लागत रहे, लेकिन कहत रहे कि तोरा के शिक्षा देतनी हम। कहा शिक्षा? रोटी बनावे के। आपन रोटी बना के खइबे तो सीख जीबे, हम तोरा के साथे रोज रहम कनिया, अच्छा खइला बिना मर जाइम ना। ना ना, तू सीख लेबा, हम जानत नहीं सीख लेबा, सही में सीख लिए हम। पहला दिन टेढ़ बांगू, दूसरा दिन कांचा, तीसरा दिन धीरे 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 सीख गए। जब सीख गए तो उतना बिगड़न था, अपने रोटी हमरे से बनावे लगल। बारे बा, कल युग। हाँ, अपन रोटी अब हमरे से बनवावे, तो बड़ा बढ़िया रोटी बनावत रहो, तो हमरो रोटी बना दी है या अच्छा। अब बड़ा भाई जैसा था तो क्या करोगे। आए कहाँ पे कटाए हैं? कहाँ हाथ में तू साथ पे कटाई? हेजा देख रहे होगा, नीचे देखो, नीचे नीचे देख, नीचे है ये हाथ ना है, अहने से माइनस दू, पूछा गया। तुम्हारा ध्यान दाल भात भुंजिया पे है। लेकिन एक बात जान जाओ, अब बहुत बढ़िया सब्जी बना लेते हैं हम, बहुत बढ़िया रोटी बना लेते हैं, सीख गए ना। 4-5 साल, 5 साल खाना बनाए हम अपने से, क्या समझ रहे हो? 5 साल अपने से खाना बना के खाए हैं, और हमको तन को शर्म नहीं है ये बात कहने में, क्योंकि खाना बनाना एक कला है। बात समझ में आ रहा है? सबको बनाने का लूर, ऐसा ऐसा औरत अभी है कि उसको खाना बना देगी तो मुंह में नहीं जाएगा वो जीरा मरीच लहसुन प्याज सब डली हसन, लेकिन बना ही ना है, स्वाद नहीं। आदमी अच्छा खाना बनाता है कि औरत अच्छा खाना बनाती है? आदमी कब औरत से बढ़िया खाना बनाती है? अरे बनाता ही नहीं, बनाते नहीं, बनाता है, स्पेलिंग मिस्टेक है मूर्खों। ये कैसे हो गया? बनाती है बोले हैं ना, बनाता है बोले होंगे। ठीक है तो सुधार लो करा के, चुप रहो अब। इस बात पे शर्म नहीं आ रहा है कि औरत खाना बढ़िया नहीं बनाती है, इस बात पे अच्छा लग रहा है कि कह दिए ना कि आदमी अच्छा खाना बनाती है। इस बात पे शर्म आना चाहिए कि आदमी अच्छा खाना बनाता है और हम लोग को बनाने नहीं आता है, हम लोग खाली बात बनाने आता है। हाँ, इस बात पे शर्म ना लगना चाहिए जी। हम पूरे प्रजाति का बात कर रहे हैं। कटान बिंदु कहाँ है जी? रुको, चुप रहो अब। कटान बिंदु बराबर 3,5, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 5। x क्या माने हैं? पेंसिल का मूल्य ना, पेंसिल का हला नहीं, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। अरे समझ में आ गया कैसे कैसे बना? कोई दिक्कत है? बोलो, दिक्कत हो रहा कहीं? खींचना चाहिए ग्राफ है। अगला, अब देखो, अब बस कह रहा है
A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। इसके ग्राफ के बारे में बताना है, इसके ग्राफ के बारे में बताना है, इसके ग्राफ के बारे में बताना है। बहुत आसान है। देखो समीकरण क्या दिया है, 5x - 4y + 8 है। A1 बराबर हो जाएगा 5, अब B1 बराबर क्या हो जाएगा -4, और C1 बराबर क्या हो जाएगा 8। A2 बराबर हो जाएगा 7, B2 बराबर हो जाएगा 6, और C2 बराबर हो जाएगा -9। अब यहां पर लेकर चलेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बोलोगे कि 100 बराबर ले लिए, नहीं लेकर पहले चलो ना। 5/7 -4/6 और 8/-, ये कटेगा, जो अपने में कटेगा कटा दो, 2 दूनी के 4 2 3 6, 5/7 -2/3 और -8/, कौनो बराबर आया का, तो बस काटो तो इसे चले जाओ। लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसीलिए इस समीकरण का ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। बात समझ में आया किसी किसी बना? अरे बुझा गया क्यों प्रतिच्छेदी हो गया? क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू हो गया B1/, दिखा देखो ये। अगला देखो इसका, देखेंगे इसको, इसका A1 निकालोगे 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12, A2 बराबर 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। होगा ना इतना? लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/9/18, 3/6 और 12/24। 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6 और 12 दूनी के 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/, इसीलिए इस समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा? अरे समझ में आ गया समपाती किसे हुआ? क्योंकि सब क्या हो गया था, ये बराबर। ये वाला देखते हैं अब, इसमें A1 बराबर कितना हो जाएगा 6 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 C1/6/2 -3/-1 और 10/9, 2 3 6 माइनस से माइनस क्या, 3 बराबर 3 बराबर 10/9। देखो ये दोनों बराबर आया, लेकिन ये बराबर नहीं आया। लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/, तो बताओ इस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा आया? इस समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर है। इस समीकरण युग्म का ग्राफ क्या है? समझ में आ गया ना कैसे हुआ? अगला क्वेश्चन, अब क्या बताना है बताओ? तुलना ही करना है और बताना है संगत है या
असंगत है, संगत है या, लेकिन यहां पे देखो थोड़ा समीकरण में गड़बड़ किया है। हमारा जो व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y अब प्लस c1 बराबर 0, यानी कि इधर क्या होना चाहिए, लेकिन इधर क्या रखा है ये 5, तो हम उस 5 को उधर लेके चलेंगे, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर, ये वाला बन जाएगा 2x माइनस 3y या माइनस 7 बराबर 0। अब बोलिए a1 बराबर कितना आया 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। रखिए वैल्यू 3 बटा में 2, 2 बटा में -3 और -5 बटा माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 बटा में 2 बराबर -2 बटा में 3 बराबर 5 बटा में 7, 5 बटा में कौन बराबर आया, कौन बराबर आया, कौन बराबर नहीं आया ना, लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा, इसीलिए इसीलिए यह समीकरण योग में, यह समीकरण योग में क्या है संगत होता है ना, दो कंडीशन में संगत होता है, अगर कोनो बराबर नहीं होता है और सब बराबर होता है तो संगत होता है ना, संगत है। अरे बुझाया। अगला देखो, इसको भी बनाना पड़ेगा थोड़ा सा ना, तो 2x माइनस 3y 8 को इन्हें लाएंगे तो -8 बराबर 0, 4x माइनस 6y या -9 बराबर 0। चलो a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। अरे होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 2 बटा में 4 बराबर -3 बटा -6 बराबर -8 बटा माइनस 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 सब कट गया, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, लो ये नहीं, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 8 बटा में, बताओ सब बराबर आया, हाँ ये बराबर नहीं ना आया, तो ये क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, लेकिन बराबर नहीं, किसके संगत का है, कंडीशन का असंगत का, असंगत का ना, यह है समीकरण योग में असंगत है, यह समीकरण योग क्या है, असंगत है। यह देखो बटा में दिया है, कोई बात नहीं, बटा में दे, पॉइंट में दे, क्या दिक्कत है, इसको 3 बटा में 2 x प्लस 5y बटा में 3 बराबर 7, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी के द्वितीय 6, 9x प्लस 10y बराबर 7, ये चला जाएगा उधर, 9x प्लस 10y बराबर 7 गुना 6, 9x प्लस 10y बराबर 42, इधर लेकर चले जाओ, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर क्या हो गया ये वाला समीकरण को इधर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर, अरे होगा इतना, रखो वैल्यू, a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर -42, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14, लिखेंगे a1 बटा
A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। रखो A1 का वैल्यू 9, 9, 10, -10, -42, -14, कटाओ 9 से 9, 10 से 10 और 14 तिया 42, 1 बराबर -1 बराबर माइनस, ये नहीं केवल 3 ना, केवल 3, कौनों बराबर आएगा? अरे कौनों बराबर नहीं है ना, इसे काटा चले जाएंगे, लिखेंगे चूंकि देखो सब नहीं बराबर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको लेना केवल दुए को है, ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा, इसीलिए यह समीकरण योग में क्या है? संगत होता है ना। अरे दो कंडीशन में संगत होता है, A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू आ जाए B1 बटा में, और नहीं तो A1 बटा A2 अगर बराबर हो जाए B1 बटा B2 और बराबर हो जाए C1 बटा में, तो ये संगत होता है। तीसरा वाला में असंगत होता है, जब ये बराबर नहीं आ जाएगा तो क्या होता है? ये असंगत। समझ में आ रहा है क्या करें हमें? तो आंसर सही है ना ये? अरे बुझा क्या किसे बना? बोलो। एक और समीकरण दिया है तो इसको बनाएंगे, लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, इसको लिखेंगे तो -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। बताओ A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, C2 बराबर 22, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। वैल्यू रखो 5 बटा में -10, -3 बटा में 6, -11 बटा में 22 है। 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 11 दूनी के -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 100 बराबर आ गया। क्या लिखेंगे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, यह है समीकरण योग में संगत नहीं है ना? संगत है। अरे कोई दिक्कत है? बोलिए, आगे समझ में? और ये है जी, खत्म में नहीं हो रहा है। 4x बटा में 3 प्लस 2y बटा में 1 बराबर 8 लिख देंगे इसको। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4x प्लस 6y बराबर 8। अरे बुझा रहा ना किसे कर रहे हैं? हमें बाटा पका जोड़ बना रहे हैं। 4x प्लस 6y बराबर 3 गुना 8, 4x प्लस 6y बराबर 24, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। इसको लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर, अरे होगा? कोई दिक्कत है? क्या करेंगे? A1 बराबर 4, B1 बराबर 6 और C1 बराबर -24, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर माइनस C2 बराबर माइनस A1 बटा में A2 और बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में। बोलो क्या लिखेंगे? 4 बटा में 2 बराबर 6 बटा में 3 बराबर -24 बटा में। इहो संगत आया। बोलो 2 बराबर 2 बराबर लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 ना, इसीलिए। अरे कोई दिक्कत है? यह समीकरण योग में
यह समीकरण योग में संगत आंसर। अरे आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। अगला, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से बताइए कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। अगर असंगत हुआ तो उसको हल नहीं करेंगे, संगत हुआ तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, संगत कब कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2, और नहीं तो a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, बस हो गया। ये संगत है क्या? बताओ। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस 10। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा 1 बटा 2, 1 बटा 2 माइनस 5 बटा माइनस 10 कटेगा। इहो कितना आ जाएगा? 1 बटा 2, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, इसीलिए यह समीकरण योग में संगत है। पहला तो आंसर हो गया। संगत संगत बताना है, लेकिन जैसा ही संगत हुआ तो कौन सा विधि से हल? ग्राफीय विधि से हल। कौन सा विधि से हल करेंगे इसको? ग्राफीय विधि से हल। x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 5 माइनस वाई, ये x और ये y बारी बारी से रखो। x y बराबर क्या रख देते हैं? 1 रख दें। y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। y बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 2 रखिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 3। जब एजा 2 रखा गया तो एजा कितना आया? 3। अब ये और समीकरण है ना, वो समीकरण क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। तो किसको उधर करें? चलो y को कर देते हैं ना। 2 कॉमन ले लेगा। अच्छा वाला सन 2 कॉमन नहीं खिले। अरे कौन दिक्कत रहेगा जी? तो बोलो ना, बुझा रहा है? डेस्क मिल गया तो बतिया नहीं लगा, हटा दे डेस्क अभी। आए क्या कर रहा है? डेस्क लगवाएं? तथास्तु, लग जाएगा। अब सच बता रहे, लग जाएगा। टेंशन मत लो, कोई भेदभाव नहीं। सांझी के किसे हो जी, अब ऑर्डर तब ना, कम से कम 15 दिन लग जाएगा। अब अरे तो अज्जी का अज्जी कैसे लग जाएगा? कोई 6-6 फीट का सब बेंच है तो 6 फीट वाला डेस्क बनाएंगे तभी ना होगा। तथास्तु कह दिए तो मतलब कि समझ लो कि लग जाएगा। अब
अब कोई भेदभाव नहीं ना। चलो ठीक है, जाओ जाओ, खुश रहो। क्या लगी, पैसे ना लगी तो उन्हीं का नाम ले बस ना। लेकिन ये भेदभाव है ना जी, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। कोशिश कर, लग जाएगा, आप टेंशन मत लो। अगला टारगेट यही दे दिए। अब बनवाना पड़ेगा, 30-35 को बनी तब ना, यही ऊपर नीचे सब लगी तब ना। ऐसा नहीं कि तू लोग क्लास में लगवाएंगे, अब लगेगा तो सब में लगेगा। एक्स बराबर 10 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा? अरे कहाँ रखे हैं अभी? y बराबर 3 रखने पर, रखे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 गुना 3/2, तो x बराबर 10 माइनस 6/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 कटेगा। x बराबर कितना आ गया? 2। अब क्या रखें? y बराबर 4 रखने पर, तो एजा रखे थे 2 3, तो एजा कितना आया था? 2। y बराबर 4 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? 4। तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस है 2 गुना 4 बटा में 2, 10 माइनस 8/2, 2 बटा में 2 कट गया, कितना आ गया? 1। हाँ हेलो, कौन क्लास का? हाँ लगेगा। हाँ। अब क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे ना इसका? बोलो, ग्राफ खींचते हैं इसका। ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ का पेज लेना पड़ेगा ना। ये रहा ग्राफ का पेज, ये रहा इस पे लाइनिंग। आइए इस पे ध्यान देखो, 5 से बेसी है ये नहीं है कोनों में, तो 5 5 चारों तरफ से ले लेंगे तो ना हो जाएगा। 6 6 ले लो, माइनस वाला तो है ही नहीं है ना। एक्स के तरफ जब वाई के तरफ 4, तो एक्स के तरफ 1, वाई के तरफ 4, तो एक्स के तरफ 1, और वाई के तरफ, गलती बनाए हैं, गलती है गलती है, एक्स के तरफ 4 तो वाई के तरफ 1, और एक्स के तरफ 3 तो वाई के तरफ 2, हेजा 3 तो हेजा 2 हो जाएगा। है कुछ इस तरह से होगा। अगला देखो, एक्स के तरफ 2 तो वाई के तरफ 3, एक्स के तरफ 2 तो वाई के तरफ 3 यहां पर, और एक्स के तरफ 1 तो वाई के तरफ, हो तो गया, वह तो लाइनिंग आएगा। आया ये 4,1, कौन है रे? यहां पे 3,2, यहाँ पे 2,3, और यहाँ पर 1,4। ये समीकरण एगो है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। स्केल कितना लिए हैं? स्केल लिए हैं 1 बराबर 1। अब इसका हॉल ज्ञात करना है, तो कोई बता सकता है इसका कटान बिंदु कहाँ है? सब तो कटाने बिंदु है, ई अक्ष से नहीं पूछ रहे हैं, दोनों समीकरण कटना चाहिए ना। तो दोनों समीकरण तो हर जगह कट ये रहा है। लिखेंगे इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का अनंततः अनेक हल है। अनंततः क्या है? अनेक हल हैं, तो कुछ लिख दो। इसीलिए x बराबर 4, y बराबर 1। बात समझ में आएगा कि ये हम है, इसमें सब हल हो जाएगा, 3 2 भी हल हो जाएगा, 2 3 भी हल हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा दूसरा दूसरा।
क्योंकि इस समीकरण युग्म का अनंततः है अनेक हल है। बात समझ में आया कैसे हुआ? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, इतना ही रहेगा।